एलआईसी के आईपीओ में जरूर से अप्लाई करें। अगर आपने मिस किया तो बाद में बहुत पछतावा होगा। लिस्ट होने के बाद 99% चांस है कि इसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और 1% चांस है नीचे जाने का। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको खरीद के 2-3 दिन में जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो आप सेल भी कर सकते हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। चलिए आपको दिखाता हूं कि मैं खरीदने को क्यों बोल रहा हूं। चलिए हम सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप ये टेबल देखिए, इसमें इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस वाली सारी कंपनीज की डिटेल्स हैं और यहां पे देखिए 3 ईयर का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसको आप ये समझ लीजिए कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पे देखिए इंडिया की बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एलआईसी के साथ। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी एलआईसी की सबसे ज्यादा है 289%। और सेकंड नंबर पे जो ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है वो किसका है? एचडीएफसी लाइफ का 21%। अब फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखिए, ये 289 और एचडीएफसी लाइफ 21, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और बाकी कंपनी तो देखिए, ये बजाज अलायंस 5%, मैक्स लाइफ 19%, आईसीआईसीआई 14%, 17% एसबीआई लाइफ। मतलब एलआईसी के साथ किसी कंपनी का कंपैरिजन ही नहीं है। और चलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बाकी कंपनी से भी कंपेयर करिए। ये सब बहुत ही फेमस कंपनीज हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। देखिए नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी है 100%, एलआईसी का है 289%, एचयूएल का 80% है, एशियन पेंट्स का 25% है, टीसीएस का 37, पेज इंडस्ट्रीज 40%। इनका भी देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है एलआईसी। पैसा तो पैसा होता है, चाहे आप पेंट की कंपनी से कमाएं, चाहे एफएमसीजी की कंपनी से कमाएं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी से कमाएं। तो देखिए सिर्फ पैसे पे ही अगर फोकस करें तो एलआईसी की प्रॉफिटेबिलिटी इन सब से बहुत ज्यादा है। अभी तक तो मैं कंपैरिजन इंडिया की कंपनी से कर रहा था। अब ये जो टेबल है यहाँ पे देखिए, ये पूरे वर्ल्ड की लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं। इनमें भी देखिए एलआईसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। एलआईसी का देखिए 2020 का रिटर्न ऑन इक्विटी 82 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 19.5% पिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि चाइना की कंपनी है। अब देखिए पहले में और दूसरे में डिफरेंस देखिए, कहां ये 82% और कहां ये 19%। एलआईसी के आईपीओ की डेट बहुत जल्द ही आ जाएगी। अभी तक उन्होंने डेट बताई नहीं है और शेयर का प्राइस भी अभी नहीं बताया है। बस इतना बताया है कि ये आईपीओ फिलहाल ऑफर फॉर सेल है, जिसमें गवर्नमेंट अपने शेयर्स आपको सेल कर देगी। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 31.6 करोड़। एक बात ये भी जान लीजिए कि जब भी किसी गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ आता है तो ज्यादा से ज्यादा चांस होती है कि उसका जो प्राइस होता है वो सही होता है, वो बहुत महंगे दाम पे नहीं आता है। तो इसीलिए, क्योंकि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और सही प्राइस पे भी आएगा जो कि ज्यादा चांस है, तो आप डेफिनेटली आईपीओ के लिए अप्लाई करें। अब एलआईसी क्योंकि बड़ी कंपनी है ही, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो इसीलिए इसका मार्केट शेयर भी देखिए 64.1% है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। 74.6% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज इश्यूड। 81.1% मार्केट शेयर है किसमें? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज इश्यूड फॉर फिजिकल ईयर 2021। पिछले 5 साल में इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है 11% कैगार। और अगले 5 साल, जो कि क्रिसिल बोल रहा है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि अगले 5 साल इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी 14 से 15% की। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करोर्स में है ये अमाउंट। देखिए 2019 में था 2627 करोड़, 2020 में हुआ 2710 और फिर 2021 में 2974। अर्निंग पर शेयर 2019 में थी 4.15, 2020 का है 4.29 और
2021 का है ₹4.70। तो ये थी LIC के IPO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। बाकी जब ये लोग शेयर का प्राइस या फिर डेट अपडेट करेंगे तो मैं आपको भी अपडेट करता रहूंगा। और हाँ, मैं भी इसके IPO के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं भी मिस नहीं करना चाहता।